औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर की बात करें तो लाहौर भर में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पर जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो शहर लाहौर में जब हम दाखिल होते हैं, शादरा से लेकर ठोकर तक मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको तजावज़ात नज़र आएंगे, गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड नज़र आएंगे और वो चीज़ें नज़र आएंगी जिनका कतन तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है रोड से और रोड पर उन्हें होना नहीं चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं अरसा दराज से जो है चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अगर यहाँ की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हूँ लाहौर के इलाका GT रोड पे और ये जो इलाका है ख़ासकर इस इलाके के वाले से बताता चलो, ये शालामार जोन का इलाका है। शालामार टाउन जो है इसे लगता है और अगर बागबानपुरा स्टेशन के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि शालामार बाग में, शालामार के इर्द गिर्द, शालामार टाउन में और GT रोड पे और इर्द गिर्द सिचुएशन है क्या, शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर जब हम तजावज़ात की बात करते हैं तो तजावज़ात जो है हमें लाहौर के मुख्तलिफ़ जोन्स में नज़र आता है, मुख्तलिफ़ टाउन्स में नज़र आता है। और तजावज़ात के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास टाउन में अमला भी मौजूद है, हमारे इंस्पेक्टर्स मौजूद है, DMOR मौजूद है और ZO मौजूद है, हमारे तमाम ऑफिसर्स मौजूद है। जबकि उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर की मुख्तलिफ़ अहम शाहराहों पर जो है तजावज़ात वैसे के वैसे हैं। और क्या वजह कि बार बार जो है कहा यह जाता है कि ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करने के बाद फिर सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाती है और आम आदमी को वैसे ही बियर करना पड़ता है। और अगर मेरे कैमरामैन अभी भी आपको दिखा सके तो अभी भी पीछे जो है तजावज़ात की भरमार है। तजावज़ात आपको नज़र आएंगे, हर तरफ नज़र आएंगे और जहाँ जहाँ पे भी नज़र आपको जाएगी आपको तजावज़ात नज़र आएंगे, रोड के इर्द गिर्द नज़र आएंगे। और यही वो वजह है कि जिससे आम शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आम शहरी जो हैं वो इससे जूझते रहते हैं। और ट्रैफिक की रवानी हम देखते हैं कि ख़ासकर आम पॉइंट्स के वाले से बताते चलें तो आम पॉइंट्स जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है उसमें जो है GT रोड जो है वो सरे फहरिस्त है। उसके अलावा अगर बात करें मुल्तान रोड की, मुल्तान रोड पर भी जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद तजावज़ात के बाइस जो है मुतासिर रहती है और केनाल रोड के अतराफ़ में भी हमें नज़र आता है। और हमने लास्ट टाइम देखा कि जेल रोड के इर्द गिर्द भी जो तजावज़ात कायम किए गए थे उसके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन कायम किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं लाहौर की आम पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। और ख़ासकर बात करें बागबानपुरा मेन बाज़ार की, अनारकली बाज़ार की, शालम मार्केट की, शालम मार्केट के साथ साथ हाल रोड की, तो हाल रोड पे भी जो है तजावज़ात वैसे की वैसे हैं। और लाहौर पर की सिचुएशन है कि आम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगी और प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है और रोज़गार के लिए आपको पता है हर इंसान जो है अपना कुछ ना कुछ कारोबार वगैरह करता है। इनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल जी। मोहम्मद अफजल साहब, मुझे ये बताओ कि कब से ये कारोबार कर रहे हो? ये तकरीबन 2-3 साल से कर रहे हैं। 2-3 साल से कर रहे हैं? जी। 2-3 साल से इधर ही कर रहे हैं, इधर ही काम कर रहे हैं? हाँ जी, इधर ही कर रहे हैं। इधर ही कर रहे हैं जी। तो काम वगैरह किस तरह का चल रहा है? पहले ये बताओ, इस सीज़न इस बार कैसा सीज़न जा रहा है? सीज़न बस ठीक ही चल रहा है जी, बस गुजारा चल रहा है जी। अच्छा नहीं चल रहा? नहीं। कितने रुपए किलो क्या रेट है ये बेच रहे हो? है जी, 200 रुपये किलो बेच रहे हैं जी आप। ये वाला 200 रुपये किलो बेच रहे हो और ये वाला? ये सारा एक ही रेट है, सारा एक जैसा ही है जी। एक ही रेट है? हाँ जी। 200 रुपये किलो बेच रहे हो। गाहक किस तरह से देख रहा है? गाहक बहस करता है, महंगा है, क्या करता है? वो बहस करता है उसको 180 लगा देते हैं जी। 180 तक लगा देते हैं? हाँ जी। सामने मंडी है, मंडी से क्या रेट मिला है? ये मंडी से खुद को पड़ता है ये 170-80 रुपये खुद को पड़ता है ये, लेकिन शॉपर वगैरह लगा कर 200 रुपये बेच रहे हैं जी। 180 रुपये खुद को पड़ता है? हाँ जी। 1400 रुपये की पेटी मिलती है ये एक। 2400 की? 1400 की। 1400। तो उनके तकरीबन वज़न होता है जी 7 से 8 किलो होता है। 8 किलो जी। तो अगर आपको 150-60 रुपये पड़ता है तो 170-80 रुपये में बेच रहे हो? जी सर। तो शुरू से रेडी वगैरह इधर ही लगाते हो? हाँ जी। ये अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग इलाकों में जाते हो? नहीं, ये अलग अलग इलाकों में जाते हैं,
इधर लगाते हैं ना, हम सौदा जोड़कर फिर शालामार चले जाते हैं, उधर फिर लगाते हैं। इधर लगाते हो या फिर इसी रोड पे आगे चले जाते हो? जी सर। तो मुझे ये बताओ, अगर शालामार टाउन की बात करें तो इधर कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई वगैरह करते हैं कि नहीं करते, क्या करते हैं? बहुत तंग करते हैं जी, कंडे उठा लेते हैं, मतलब जो उनके हाथ में आए वो सब लेके चले जाते हैं। जो हाथ में ले जाते हैं। जी सर। तो आप भी तो देखो यार, ये सड़क के दरमियान में हो, ठीक है, तो वो कार्रवाई वगैरह करते हैं। तो आपकी भी रेडियाँ वगैरह हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमारी भी रेडियो वगैरह है। आपकी भी रेडी? हाँ। तो आप किस चीज़ का सामान वगैरह बेचते हो, कौन कौन सी चीज़ें बेचते हो? हम इधर बेचते हैं और शालामार चौक में और जेलो मोड़ दरोगे वाले में। दरोगे वाले में? हाँ। सारी जगह मतलब आपने यही काम ही करते हो? कोई फल बेच लिया, सब्जी बेच ली? सारा साल कौन कौन सी चीज़ें बेचते हो? हम यही फल बेचते हैं, कभी टमाटर लगा लिया, मिर्च लगा ली, ये सब्ज़ी वगैरह भी लगाते हैं हम। जो शाम में अच्छा लगे वही चीज़ लगा कर हम बेच देते हैं। जो सामने अच्छा लगे वो वाली चीज़ लगा लो। हाँ। तो टाउन वाले आके क्या कार्रवाई करते हैं? वो कहते हैं वो कहते हैं इधर रेडी नहीं लगानी है, बराए मेहरबानी आप गली मोहल्ले में लगाए, इधर रेडी नहीं लगाने का कोई आर्डर नहीं है। वो कहते हैं सख्ती होएगी, हम आपका रक्षा उठा लेंगे और जो अपना कंडा बट्टा होएगा, बैटरी होएगी, लाइट वगैरह होगी, वो उठा के चले जाएंगे, फिर देंगे नहीं। वो बहुत सख्ती से मना करते हैं हमारे। तो फिर सूरत हाल वैसी की वैसी। हाँ। तो जब टाउन वाले आते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपने कहा इधर भी आप लगाते हैं रेडी, आगे दरोगे वाला तक चले जाते हैं, शालामार बाग चले जाते हैं, तो इधर जब लगाते हैं, इधर वाले टाउन वाले आके क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं कहते? जब इधर रेडी ना हो फिर तो कुछ नहीं कहते, जब अगर रेडी खड़ी हो तो फिर सब चीज़ उठा लेके उठा लेते हैं। आपकी कभी कोई चीज़ उठाई है, कोई रेडी लेके गए हैं? हमने तो कोई चीज़ नहीं उठाई, कभी रेडी नहीं लेके गए। नहीं लेके गए, क्योंकि आपके तो आगे बाइक लगी, आपने सड़क किक मारनी है, फिर आगे निकल जाना है। हाँ, फिर आगे निकल जाना है। हमने पेट्रोल डलवाया होता है बहुत ज़्यादा, जब भी आते हैं हम भगा रखते हैं। टाउन वाले कोई कार्रवाई नहीं करते? हाँ, फिर तो कोई कार्बन जो पकड़ा जाता है उसके साथ फिर ज़बरदस्ती सब चीज़ उठा के फिर चले जाए। जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या कार्रवाई करते हैं? उसके साथ भाई वो और तो कुछ कार्रवाई नहीं करते, ना कोई चंड मारते हैं, ना ऐसा कोई मसला, हाथ भी नहीं उठाते, लेकिन सामान वगैरह उठा ले जाते हैं। सामान में क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं कि रेडी वगैरह? रेडी हो जाए, कंडा बटा हो जाए और ये लाइटें वगैरह और राड हो जाए, फिर वो उठा ले जाते हैं। जो चीज़ें ऊपर पड़ी हो वो उठा के? हाँ, वो उठा के ले जाते हैं। तो वो ले जाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? आपको चाहिए होती चीज़ें? चाहिए होती है तो फिर वो देते नहीं, वो जुर्माना लगाते हैं, 1500-2000 रुपये का जुर्माना लेकर फिर वो देते हैं। 1500-2000? हाँ, जुर्माना लेकर फिर देते हैं। और बड़ी चीज़ बैटरी वगैरह चकी जाए फिर 10,000 रुपये दे लेते हैं, फिर नहीं देते। आप किस जगह के हो? हम हैं चिश्तिया शहर, बावल नगर ज़िला। बावल नगर के? हाँ। तो बावल नगर में क्या सूरत हाल है? बावल नगर में सूरत हाल है, वो उधर काफ़ी ज़्यादा फल नहीं बिकता, फल बिकता है, इधर बिकता है, क्योंकि इधर रोज़ी वगैरह का मसला है। उधर जो हम जो भी काम करते हैं वही काम में इजाफा नहीं होता। इधर बेहतर है? इधर बेहतर है। इधर से अंदर से आम लिए बाहर आके भेज दी, अंदर से माल लिया बाहर आके भेज दिया जोड़कर। भाई बता रहे थे 1400 रुपये की पेटी। कितने रुपए की पेटी? 1400 रुपये की पेटी है, 9 किलो वजन है इसमें, और ये पड़ता है 160 रुपये किलो। 200 रुपये किलो से कम बेचें तो मजदूरी नहीं बनता। 180-200 बेचते हैं। 180-200 बेचते हैं। तो अब किस तरह का सीज़न जा रहा है इस बार? अल्लाह का शुक्र है, कभी माल बिक जाए तो 1000-1500 रुपये की दिहाड़ी मिल जाती है, अगर ना मिले तो फिर बाहर। जब नहीं बिकता तो फिर क्या करते हो? फिर क्या करें, सौदा बंद कर कर सो जाते हैं, और क्या करें। कभी वैसे इस तरह होता है कि माल कम बिके? हाँ, हर रोज़ होता है, यह भी नसीब की बात होती है। कभी नसीब चलेगा माल बिक जाएगा, जब नहीं चलेगा फिर नहीं बिकेगा। तो चिश्तिया से आए हो? हाँ जी, चिश्तिया से। उम्र कितनी है? उम्र हमारी 19 साल। तुम्हारी उम्र कितनी? मेरी 18 साल। 18 साल है। हाँ। भाई हो दोनों, कज़न हो? हाँ जी। तो जब यहाँ पे आपको किस किस चीज़ के मसले मसाइल जो है वो सामना करना पड़ता है?
किसे वाल्डन वाला आ जाता है, कमेटी वाले बार बार आ जाते हैं। शालामार से तो बहुत ही तंग करते हैं कमेटी वाले, वाल्डन वाले। वो बैटरी कंडा उठा लेते हैं, उनको 400-500 देते हो तो भी नहीं देता। वो कहता है थाने में आओ, थाने में लेके जाओ। फिर उत्ते जाएंगे, उत्ते या पर्चा कर देते हैं, इस तरह का कर देते हैं। उधर पर्चा दे देते हैं। हाँ जी, पर्चा देते हैं, फिर 4-5 हज़ार रुपये लग देता है। 4-5 हाँ जी, फिर उसके बाद छोड़ते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बगैर नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने फिर गलबात हो जाती है भाई, हफ्ते में 2 बार 5 किलो 3 किलो 4 किलो फल लेके जाते हैं हमारे को। क्या करते हैं हफ्ते में? लेके जाते हैं हमारे से, फल लेके जाते हैं, तो वो हमको फिर तंग नहीं करते। पैसे नहीं देते फल के? पैसे नहीं देते फल के। क्या कहते हैं, फल दे दो? हाँ, फल दे दो तो फिर हलावेंगे नहीं, कंडा बटा नहीं चावेंगे। कितने का फल लेके जाते हैं? फल 3 किलो 4 किलो 5 किलो अलग अलग शायद। कभी तो कहते हैं सब्जी साड़ी घर की ले आओ, इस तरह का सब सिस्टम इस तरह चला। कौन कौन सा बंदा आता है? कौन सा बड़ा अफसर आते हैं, छोटे, हाँ नहीं, कौन सा बंदा आता है? मूंछों वाला, बगैर मूंछों वाले आते हैं, बगैर मूंछों वाले आते हैं, दाढ़ी वाले, तरह तरह के आते हैं। काउंट के बंदे हैं? हाँ जी। यहाँ के किस तरह करते हैं कि आगे भी इस तरह शालामार बाग में भी इस तरह? नहीं, शालामार बाग में बहुत तंग करते हैं। वहाँ पे बहुत सख्ती होती है। वहाँ पे क्या कहते हैं? वहाँ पे कहते हैं भाई इधर रेडी नहीं लगाना, इधर रेडी नहीं लगाना, नहीं तो फिर एक गड्डी वाला आता है, वो 2000 का चालान करता है। 2000? हाँ जी, 2000 का चालान करता है या वो पर्चा कर देता है। जो फल देता रहता है उसका नहीं होता चालान? उसका नहीं होता, उसको फिर माना गया हफ्ते में 2-3 बार फल ले गया, 3-4 हज़ार रुपये का फल लेके जाता है। कितना कितना फल लेके जाते हैं? 3 किलो 4 किलो 5 किलो। महंगी आइटम ये जेड़ी 200-300 रुपये किलो वाली है, वो कहता है 2 किलो ले आओ, 3 किलो ले आओ, इस तरह कहता है। फिर 1000, 1200, 1500 तक का फल लेके जाते हैं। हाँ जी, 1000-1500 का लेके जा रहे हैं। फिर नहीं उठाते, फिर रेडी नहीं उठाते? फिर नहीं उठाते। तो आप सुबह से लेके शाम तक कितना कमा लेते हैं? ये तो सौदा मंडी में आम ले आते हैं, कच्चा ले आते हैं, उसको मिसाला लगाते हैं, 3-4 दिन में वो तैयार होता है। फिर उतो उठाते हैं गोदाम में, तो इतने ले आके तो खोलते हैं। फिर जो ये कंडीशन होती है, ये देखना है, ये 180-150 बिकना है, ये बाद नहीं बिकता। गाहक कहता 150 ला, 200 मुश्किल बिकता, बहुत औखा बिक रहा है। ये जब आप मंडी से लाते हो ये सारा कच्चा होता है? हाँ जी, ये सब कच्चा होता है, ये इस तरह का होता है, इस तरह का। सारा इस तरह का होता हाँ जी, इस तरह का होता है। है। इसको फिर मसाला लगाते हो? हाँ जी, इसको मिसाला लगाते हैं। मसाला कौन सा वाला मसाला इधर लगाते हो? ये मिसाला होता है, ये चाइनीज़ का मिसाला का पता नहीं कहाँ पे है, ये लगाते हैं। ये 20 रुपये की पूड़ी है, ये 2 पूड़ियाँ लगाते हैं, फिर तैयार होता है। 2 पूरियाँ? एक पेटी में 2 पूड़ी लगाते हैं। ये तो इथिलीन है? हाँ जी, फिर इससे होता है सारा? हाँ जी, इससे तैयार होता है। हाँ जी, ठीक हो जाता है। कभी कभार ये आप 160 भी जाता है, भाई नहीं पकेगा, ये दाना ना आत नरम है, टाइट हो जाएगा, सड़ जाएगा, खावन के काबिल का नहीं होएगा। ये काटेंगे छुरी के साथ काटा ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? हाँ, नहीं काटा जाएगा, पत्थर बन जाएगा, वो सड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मसाला जिसे लग जाए। वो ज़्यादा मिसाला नहीं हो, बस कोई आम भी ऐसा होता है वो तैयार ही नहीं होता। फिर वो सटना पड़ता है, या 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो बेचना पड़ता है। तो अब देखो, अब ईद भी गुजर गई है, तो आप ईद पे घर गए थे? हाँ जी, घर गए थे। कब आए वापस? हम कल वापस आए हैं। कल वापस आए? हाँ जी। तो अब इधर किस तरह का काम वगैरह देखते हैं? किस तरह का, आज मंडी गया है, आज आम ले आए हैं, कच्चा ले आए हैं। आज मंडी गया है, भाई कच्चा आम ले के आया है। कच्चा आम ले? हाँ जी, 1000 रुपये की पेटी, 1200 रुपये की पेटी, इस तरह का लेके आए हैं। 1000-1200 की पेटी। फिर उसमें मसाला कितनी देर लगाते हो फिर तैयार हो जाता है? मिसाला वहाँ पे मंडी से मिसाला उस पांडी होते हैं, वो मिसाला लगा के रिश्के में लोड करा के गला देते हैं। इतों हम आसी फिर गोदाम में जिथे रखना होता है उतना रख देते हैं। ये मसाला कितनी देर लगाते हो तैयार हो जाता है? मिसाला 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन। जो सिंध का आम है ना, सिंध का आता है, वो दो दिन में तैयार हो जाता है। जो पंजाब का वो लेता है 4-5 दिन लग जाता है। 4-5? हाँ जी।
भाई साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। भाई साहब किस तरह के आम देख रहे हैं? ये पूरी कौम को मसाला लगा हुआ है, इसको भी मसाला लगा हुआ है। जैसे हुकूमत मसाले लगाती है, हर बार महंगाई कर देती है, इसी तरह ये हमारे भाई भी किसी से पीछे नहीं है, ये भी मसाला लगाते हैं। तो मज़ेदार है मसाला? नहीं यार, सच्ची बात तो ये है, ना उस मसाले का मज़ा आता है ना इस मसाले का मज़ा आता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। अभी बात हो रही थी भाई से, ये लाहौर भर में जो है तजावज़ात के वाले से, तजावज़ात की किस तरह से सूरत हाल देखते हैं? हाल रोड पे, माल रोड पे, नारकली में, जीटी रोड पे, भगवानपुरा बाज़ार पे। मैं गुजारिश ये करूँ, मैनेजमेंट के बगैर तजावज़ात नहीं हो सकती। और मैं नहायत ही अफसोस से कहने लगा हूँ कि यहाँ पे जो जितना बड़ा असर वाला है वो उतनी ज़्यादा कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, बेशक मेरी बात को चेक कर लें। कम अज़ कम वो 80 फुट का रोड है, वो चौक है क्राउन अड्डा बस चौक। वो ताजरों ने कहा है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है कि ताजरों ने कहा जी हमारी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होनी है, लिहाजा इसको वन वे करें। यार कवानीन बनते हैं, मैं कहता हूँ बाहर आवाम को सहूलत देने के लिए, यहाँ बनते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इसी तरह हिस्सा बकदर जुस्सा सारे अपना हिसाब वसूल करते हैं। तजावज़ात जब तक मैनेजमेंट ऊपर से ठीक नहीं होगी, पूरे लाहौर में तजावज़ात का यही हाल है। कमिश्नर लाहौर आए हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं, तो वो कहते हैं मैं तजावज़ात क्लियर करवा दूंगा। मैं पहले मेरी बात सुन ले, कमिश्नर साहब से गुजारिश ही है, सबसे पहले जो क्राउन अड्डे वाली सड़क है ना, अंदर वाली जो दालगिरा चौक को जाती है, पहले वो क्लियर करवाएं। वो नहीं करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे। कमिश्नर के पास इख्तियार होते हैं, पावर होता है। तो यहाँ पे जो कारपोरेशन का इंस्पेक्टर, उसके पास भी इख्तियार है कि इनके चलान करे, वो मंथली जाती है। ये भगवानपुरा बाजार से आप पैदल गुजर नहीं सकते, पूरे लाहौर में यही हाल है। ये ऊपर तक किससे जाते हैं? ये जो भगवानपुरा बाजार में अड्डे लगती हैं ना, ये 10-10, 15-15 अड्डों का सदर है। उतना दुकान का किराया नहीं देता, अड्डे वाला दे रहा है। 2 लाख 3 लाख एडवांस है, 30,000 40,000 रुपया किराया है, तो वो कैसे पूरा होना है? जो पैदल गुजरने वाले का हक ही नहीं है, वहाँ उन्होंने आगे से बदमाशी ये की है। ये तजावज़ात वालों ने, दुकानदारों ने मिली भगत करके बंदा बढ़ा दिया। यहाँ से सिर्फ पैदल बंदा जाएगा, कोई इमरजेंसी भी आए तो वो उसे उन्होंने जाने नहीं देना। ये मेरी बात को चेक कर लें कमिश्नर साहब, मोहम्मद अली रंधावा साहब, भगवानपुरा बाज़ार देखें, मीरा सैन देखें, नारकली बाज़ार देखें। और ये जो मैंने पहले एक बात पॉइंट आउट की है कि वो जो सड़क है दालगिरा चौक वाली, उसको क्लियर करवा के देखें, हो ही नहीं सकती। अब ये देखिए जी, अब ये देखिए, हमारे पास कमिश्नर लाहौर है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर अलग अलग अपनी अपनी तहसीलों के हैं। ये शालीमार तहसील है, हाँ जी। ये शालीमार तहसील है। शालीमार तहसील में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, किस तरह की कारकर्दगी, असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी क्या है? उसका जब काम है क्लियर करवाना, तजावज़ात से पाक करवाना, कोई गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो, अगर कहीं स्विमिंग पूल में हादसा हो रहा है स्विमिंग पूल बंद करवाना, मुख्तलिफ कहीं कहीं पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इधर की किस तरह की कार्रवाई? सर आप इसको चेक कर लें, कहते हैं झोने वाला पिंड परालियों नज़र आ जाता है। आप भगवानपुरा बाज़ार ही चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब किस तरह की अपनी जिम्मेदारी से अहदा बरा हो रहे हैं। ये इस बात को भी चेक कर लें, ये नहीं कल परसों तरसों अभी जाएँ, आपको पता चल जाएगा। तजावज़ात वो रक्शे आगे खड़े हैं, तजावज़ात की भरमार है। और आगे उन्होंने इसको एक मिली भगत करके दुकानदारों ने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया और उसको ये कहा कि भाई इधर से किसी गाड़ी वाले को गुजर नहीं देना, कोई इमरजेंसी भी आ जाए उसको कहिए बांधा रास्ता जो ऊपर से जाए। बदमाशी है। सदर वगैरह नहीं खुद सर वो सारे पैसे देते हैं, ये टाउन में पैसे जाते हैं, हिस्सा मैं बता रहा हूँ कि हिस्सा जाता है। ये भगवानपुरा बाज़ार का हाल नहीं, ओवरऑल पूरे लाहौर में ये देख लें, तजावज़ात की भरमार है। वो आगे अड्डे देते हैं, इसका हाल ये है जिस दुकानदार के आगे अड्डा लगे उस दुकानदार को पर्चा हो और वो 4 दिन अंदर रहे, वो कभी भी नहीं लगवाएगा जब उसकी बेल ना हो। और ये जिस दुकानदार के आगे किसी की जरूरत नहीं है कोई खड़ा हो सके उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसके दुकानदार का पर्चा हो, फिर 3 दिन बेल नहीं होगी, अगर दोबारा हुआ तो फिर 8 दिन नहीं होगी, फिर ये मामला हल होगा। और जहाँ तजावज़ात हो उसको कमिश्नर को कहा भी तेरा भी साथ पर्चा होगा, जो साथ मैनेजमेंट है उसका तेरा भी पर्चा होगा। तेरी मर्ज़ी, तेरी आशीर्वाद के बगैर ये तजावज़ात लग ही नहीं सकती। तो अब आप क्या समझते हैं कि लाहौर की कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कौन कौन सी शाहराहें हैं जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, तजावज़ात का बहुत बड़ा मसला है? सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये देखें मैनेजमेंट चाहे तो तजावत हो ही नहीं सकती। अगर मैनेजमेंट चाहे, मैंने बताया कवानीन होते हैं,
आवाम के हाँ जी इम्प्लीमेंट नहीं है, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है वो अपने कमीशन अपना हिस्सा लेते हैं। मेरी बात को चेक करें। मैं कौन इसे ठीक करेगा, कौन इसे सही करेगा? अब कमिश्नर साहब भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी है, कौन इसे ठीक करेगा? वज़ीर आला पंजाब करेगा, क्योंकि सारी सूरत हाल आपके सामने है, इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक आप कह रहे हैं। सारी दुकान देखें 50 फुट पीछे है, 40 फुट आगे उन्होंने पार्किंग की हुई है, तो पैदल बंदा कहाँ से जाएगा? अभी ये रोड ही देख लें, ये रोड कितना बड़ा है। तो बात यह है कि अमल हो कवानीन पे, और उसमें किसी को भी स्पेयर ना किया जाए। एमरजेंसी लगाएंगे भाई, जिसने ये किया उसकी बेल नहीं होनी। ये तो ना होकर छोटे गलती करे उसको अंदर दे दो, बड़ा गलती करे तो उसे घर जाके बेल उसकी करवा लो। ये जब तक यकसा कवानीन का नफाज नहीं होगा उस वक्त तक ये माशरा सुधर नहीं सकता। और ऊपर से नीचे तक ऊपर से आए, मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आउट किया, मेरी बात को चेक करें। वो दालगिना चौक वाली जो क्राउन बाग सड़क की सड़क है वो ताजर गाड़ी खड़ी करते हैं। मैंने वार्डन को कहा इनको चलान क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी इन्होंने अप्रूवल करवाई है, अगर मैं गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी, मुझे बताएं पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल है कि गाड़ी सड़क पर खड़ी करनी है जी? तो इधर आपको हर जगह बसें भी नज़र आएंगी, गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, रिक्शे भी नज़र आएंगे, सामने सारी सूरत हाल देख लें, इधर से लेके आगे तक देख लें। हम 24 करोड़ हजूम बने हैं, हम कौम नहीं बने। जब तक हम कौम नहीं ना बनेंगे यही हाल रहेगा। अब कमिश्नर साहब को, वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि बराए मेहरबानी एसी के कमरों से बाहर आएँ, आवाम में आएँ, देखें आवाम की क्या सूरत हाल है। हमने जो हमारे असलाफ की जो तलीमात हैं वो किताबों में रख ली हैं या तकरीरों में बताना है, इम्प्लीमेंट करें। ऐसे नहीं कह दिया कि दरिया फराज के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर को जवाब देना पड़ेगा। आज भी नार्वे में उमर ला चल रहा है, क्यों? कि हम अमल नहीं करते, ना करवाते हैं। हम देखते हैं जब अपना बंदा है यार इसको छोड़ दो, आगे आगे अपना पराया सब एक ही है। जब तक इस मुल्क में जस्टिस यकसा नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, यही हालात रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। इनका कहना है कि जो नफाज है वो इंसाफ का होना चाहिए और हर किसी के बराबर पे जो है कानून का नफाज होना चाहिए। हर शहरी के लिए जो है एक जैसा कानून होना चाहिए, यकसा होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक जैसा होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर का एक अहम और मरूफ बाज़ार है, ये बागबानपुरा बाज़ार है। और बागबानपुरा बाज़ार की बात करें तो आपको तजावज़ात भी वैसे की वैसे ही नज़र आएंगे और सिचुएशन भी वैसी की वैसी नज़र आएगी। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से गुजरने का 8 से 10 फुट रास्ता है, लेकिन मोर देन आप कह सकते हैं कि 60% एरिया जो है वो कवर्ड है, जिसके बाद जो है आम शहरी अगर कोई ख़वातीन यहाँ का रुख कर रही हैं तो उन्हें भी जो है यहाँ पे गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दुकानदार भी जो हैं, दुकानदार जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उसके बाहर भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके आखिर तक तो आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आएगी। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं, जिसके बाद जो है शहरियों को जो है कुछ बाइक गुजारने के लिए सिर्फ रास्ता मुयसर होता है। और ख़वातीन भी आपको पता है कि बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करती हैं। और ख़ासकर अगर इस एरिए की बात करें तो हम देखते हैं कि या तो यहाँ इस एरिए पे नज़दीक बाज़ार जो है वो नीलम सैनमा चौक वाला है, या दूसरा बाज़ार जो है ये बागबानपुरा बाज़ार है। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देखते हैं ख़वातीन भी यहाँ का रुख करती हैं, चाहे कोई शादी ब्याह हो या कोई भी इवेंट आता है, ख़रीदारी करनी होती है, यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन मसले वैसे के वैसे ही हैं और तजावज़ात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आम आदमी जो है उनको मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आगे चलेंगे आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि आम आदमी किस कदर जो है वो मुश्किलें और मुश्किलात का जो है से सामना करना पड़ रहा है। और ये देखें यहाँ पे सिर्फ ये 1 से 2 अदद जो बाइक्स हैं वो गुजर सकती हैं और मुख्तलिफ शॉप्स आपको नज़र आएंगी और मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आएंगे, शॉप्स के बाहर लगे स्टॉल्स नज़र आएंगे। फिर आगे 7-7 फुट 10-10 फुट ताकि 15-15 फुट तक आपको जो है दुकानें बढ़ी हुई नज़र आएंगी। और दुकानदार जो हैं, दुकानदार का क्या कहना है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब मुझे ये बताएं काम कैसा चल? अभी काम तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी स्टार्ट हुआ है। कितने बजे बाज़ार लगा लेते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक होता है? ये 11 बजे खुल जाता है और फिर 8-9-10 बजे तक। आज अभी टाइम का पता नहीं, अभी हुकूमत ने कहा कि 8 बजे बंद करना है, पता नहीं करते हैं या नहीं करते या होता है कि नहीं होता। तो अभी ये ईद के बाद ये शुरू का दिन है, स्टार्ट का।
वैद साहब मुझे ये बताएं कि अब ईद भी गुजरी है, पहले बताएं ईद कैसी आपकी गुजरी, ईद का सीज़न वगैरह ठीक लग गया? अल्लाह का शुक्र है, वो तो गुजारा तो हो ही गया, लेकिन जो पीछे लगते होते थे ना ईद के सीज़न, वो नहीं थे। एक महंगाई बहुत है, कुछ हालात ऐसे मुल्क के, तो उस वजह से लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो ज़ाहिर है जिनके पास पैसे होंगे तो वही बाज़ार में आएंगे ना। तो ज़्यादा मजदूर तबका, डेली वेजेस, तनख्वाहदार, वही बाज़ारों में आता है, ऐसे बाज़ारों में। तो जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वो खाने पीने से बचेंगे तो फिर इधर आएंगे ना। ये ज्वेलरी हो गया, चूड़ियाँ हो गई, जूतियाँ हो गई, इस तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। चूड़ियों वगैरह का भी सेटअप आपने लगाया हुआ है, ये अपना अड्डा है, मतलब किराए पे लिया? हाँ, हमारा अपना है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह कितने अड्डे हैं इधर? बस यही ये आप देख रहे हैं सामने। साथ अलग नहीं, ये सर एक ही दुकान है, एक ही जगह है, वो अलग है। कितनी देर से अपने पास है, कब से ली? ये अल्लाह का शुक्र है, हमें तकरीबन कुछ 70 के साल हो गए, या पाकिस्तान के 4-5 साल बाद ये शुरू हुई थी दुकान। 70 साल का आपके पास? हाँ, हमारे पास पहले तो आप ही काम कर रहे हैं? पहले वालिद साहब? हाँ, पहले वालिद साहब काम करते थे, अब उनकी औलाद है, यानी कि हम हैं, बस ऐसे ही है। सूरत ऐसी ही है? नहीं, सूरत हाल तो ऊपर नीचे होती रही है, यानी कि कभी आमदन ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। जब अच्छे हालात थे कारोबार के तो ज़्यादा आमदन थी, और जब से ये तकरीबन 4-5 साल से ये ऐसा ही है, डाउन से डाउन हो रहा है, कम से कम होता रहा है। जैसे इस साल तो बहुत ही कम हो गया ना। इस साल क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वजह, महंगाई की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से? हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि जब ये लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे किसी बात पे, कहते तो ये हैं कि हम एक साथ हैं, हमारे मकसद ये है अवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, लेकिन एक साथ इकट्ठे नहीं होते, एक राय नहीं बन पाती उनकी, इन लोगों की। और जब इन लोगों की राय एक नहीं बन पाएगी तो काम कैसे होगा? 120 रुपये दर्जन, या आपको 100 रुपये मिल जाएगी। हाँ, तो बाजी उन्होंने देखो ना, ਇਹਦੇ 'ਚ सोने का फिरता है, तो सोना महंगा हो गया तो इसलिए भी महंगी हो गई, तो वैसे भी महंगाई है की। माजी महंगी है ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। 100 रुपये दर्जन बता रहे हैं। ये बिल्कुल, ये देखें, ये चूड़ियाँ वगैरह भी बेच रहे हैं और स्टॉल भी लगे हुए हैं, और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चप्पल वगैरह भी नज़र आएंगी, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, जिसके बाद जो है शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें ये मार्केट के वाले से, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आगे तक जो है आपको इसी तरह सिचुएशन नज़र आएगी। ये भाई से भी हम बात कर रहे थे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, मुझे ये बताएं, अभी भाई से काम की सूरत हाल भी पूछी वगैरह, तो उन्होंने बताया सारी सिचुएशन, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन किस तरह की चल रही है? बहुत बुरे हालात है भाई, ईद पे भी इसी तरह ही रहा काम जो है ना, बड़े लोग सरमायादार हैं, वो पैसा नहीं निकाल रहे, वो डर रहे हैं कि कहीं पैसा, अब हुकूमत कोई बनी नहीं है, अब हर टाइम टेंशन ही रहती है, कभी जंजले, कभी तूफ़ान, कभी कुछ। अब पाकिस्तान का मैरिज जो ना बहुत नीचे गिर गया, कोई भी मुल्क में कोई जाता है वो अच्छा बिहेव करता ही नहीं है, कारोबार बहुत बुरे हालात है, तो बड़े सरमायादार। ये तो पाकिस्तान 2 बनते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, यही पैसा अपना निकाल के यहाँ पाकिस्तान में भेजें तो ये पाकिस्तान डबल बन जाए, तरक्की याफ्ता मुल्क बन। भाई साहब के साथ इधर वगैरह दुकान पे होते? मैं इधर ही साथ ही होता। कितने सालों से साथ है? तकरीबन मुझे तो अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गया जी। तो 1.5 साल में क्या सूरत हाल देखिए, अगर बात करें यहाँ पे तजावज़ात के वाले से, तो तजावज़ात के वाले से क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर क्या इधर आप देखते हैं इधर कार्रवाई होती है? सामान ठा के ले जाते हैं। इधर होती वैसे कभी कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई? 1.5 साल में वैसे आपने देखी कभी? बहुत दफ़ा देखी है, बहुत दफ़ा ही होती है। इधर बाजार के अंदर आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। ये बाई रोड पे ही? नहीं, अंदर भी आते हैं। अच्छा। हाँ जी, सामान उठा के ले जाते हैं। ले जाते हैं? हाँ जी। कभी कोई चीज़ वगैरह लेके गए इधर से कोई? हाँ जी, फटे ले जाते हैं, ये पता चल जाए जल्दी तो साम लेते हैं, वरना उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाते हैं। हाँ।
क्या समझते हैं आपके कितनी जो है, अब दुकानदार को चाहिए कि बाहर स्टॉल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या आप समझते हैं कि आम आदमी को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए? भाई पता क्या बात है यार, हम लोग जो ना बेहब्स बहुत हो गए हैं। हम एक दूसरे का साथ देना छोड़ गए। नाम के मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानों वाला कोई काम नहीं। कोई झगड़ा होता ना तो किसी को कोई कुछ कह रहा था, हम उसका मजाक उड़ाते। हम ये नहीं सोचते कि कल को हमारे साथ भी ये होना है। कोई किसी को रोज़ी कमाते हुए देख नहीं सकते, कहते हैं ये बंद हो तो हम कमा लें सारा कुछ ही। ये हमारे में ना अब मुसलमानों वाली, आप देख लें कि मस्जिद में चंद आदमी होंगे और इधर नरगस आ जाए तो सारी अवाम उसके पीछे खड़ी होगी। तो ये अभी इधर की मार्केट के वाले से बात करें तो आप ये देखें, आप इधर आए, आपको शुरू से लेके ना इधर तक, अगर यहाँ तक है ना पूरा ही आगे तक आखिर तक इसी तरह सिचुएशन नज़र आएगी। और इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये अभी दुकान वगैरह बंद है, वो आगे जाओ जो खुली है ना 8 से 10 फुट जिसका जितना दिल करता है, यहाँ पे जो सीधा निकला हुआ उधर ही नज़र आएगी। भाई बात पता क्या, हम सूल परस्त है ही नहीं। एक ने आगे किया ना, हमने उससे 2 फुट और आगे करना है। देखो देखी काम शुरू। वो पूरे बाजार वाले ने ये देखो ये लाइन लगा के दी है, इससे आगे नहीं जाना। किसने लाइन लगा के दी? बाजार के सदर ने। कौन सदर है? ये सोने की दुकान है, ये सदर है सेठ असगर। सेठ असगर उसने सारों को लाइन लगा के लगा उधर भी लगी है, इधर भी लगी है। कौन सी लाइन लगी है? ये वाली। अच्छा होगा, इधर तक इजाजत है? इजाजत है, उन्होंने इजाजत दी हुई है? जी। अच्छा, ये कारपोरेशन वालों ने भी, कारपोरेशन वालों ने इजाजत दी है? हाँ जी, कि भी उनके बहब से इससे आगे नहीं जाना। लेकिन हम देखो देखी, कोई भी देख ले आप, इधर से चले जाए लाइन पे कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे के आगे है। मैं उससे बाद अगर लाइन से आगे होते फिर कारपोरेशन वाले आते हैं? हाँ फिर आते हैं, लेकिन वो समझा के चले जाते हैं, यार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, ऐसे करो। तो कितनी बार ऐसे आपने देखा कि 1.5 साल में कार्रवाई? 2-3 दफ़ा आ जाते हैं, हफ्ते में 2-3 दफा इधर का चक्कर लगाते हैं। हाँ जी, इधर ट्रक लेके इधर आ जाते हैं? हाँ जी, ट्रक गुजर जाता है इधर से? गुजर जाते हैं, 2 ट्रक गुजार लो, फिर पता क्या होता, फिर दुकानों के अंदर सब चले जाते हैं ना। अच्छा, जब पीछे चले जाते हैं फिर सारे हाँ ट्रक जी, गुजर जाते हैं। हाँ जी। तो क्या समझते हैं आप? की कोशिश होती है ट्रक अंदर आया ना, ये रुके ना कहीं, जितना सामान है चाहे खराब होता हो जाए, इसको गुजरने दे। अच्छा, वो गुजरे, अभी इधर नहीं होगा, फिर उसी जगह सारा मॉल हो जाएगा। तो सदर साहब और क्या कहते हैं कि मतलब ये मेन बाजार से लेके इस बाजार से लेके सबको कितने फुट की इजाजत है? ये इजाजत है इतनी। ये लाइन लगाई हुई है, ये पानी की निकासी के लिए लगाई हुई है? नहीं, ये लाइन लगाई हुई है। अच्छा, पहले वो हमारी तो इस तरह पानी की है ना, पहले वो रंग किया होता था, रंग के साथ पट्टी लगाई थी। तो ये दुकानदार अमल दरामद क्यों नहीं करते? हम बेहब्स हुए हैं भाई, के पीछे लगाएंगे पता नहीं गाहक नहीं आएगा, हमारा पट्टा नहीं नजर आएगा। ये तो ईद से पहले आके देखते तुम, यहाँ तक, इधर यहाँ तक, ये सिर्फ मोटरसाइकिल एक आती है। इससे पहले क्या सूरत हाल थी? एक मोटरसाइकिल आती थी, एक मोटरसाइकिल सिर्फ जा सकती थी, बस गुजरने का रास्ता नहीं। गुजर करने का रास्ता। अब हालांकि दिन का टाइम, अभी काम वगैरह ज़्यादा शुरू नहीं हुआ, फिर भी आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? हाँ जी, और मेरा यकीन है कि जितना पीछे बैठेंगे ना उतना काम भी होगा और रिज़्क भी ज़्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा सऊद। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताओ, इधर काम करते हो, क्या कारोबार क्या करते हो? काम करता हूँ मैं। काम करते हो, किस चीज़ की दुकान है? बैगों की। बैग की दुकान। काम की सूरत हाल कैसे चली, पहले ये बताओ। काम की सूरत हाल आपके सामने ही है, पहले जैसे काम है ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है एक तो, ठीक है, और दूसरी बात ये है जो पहले प्रॉफिट था वो अब नहीं आता, ना सैलरी कोई समझ आ रही है, काम की कुछ सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। ये ईद जो लगी है, जो पिछली ईदें लगी हैं, उन ईदों की जगह ये वाली ईद बेकार गई है। काफ़ी कम आप कह रहे हो कमाई वगैरह हुई है? बहुत ही कम कमाई हुई है। ये तो होता है ना कि थोड़ी बहुत टुक टुक लगी रहती है चार रात को, वो भी नहीं थी इधर, इतना काम स्लो था। हर दुकानदार इस टाइम
परेशान है। चांद रात को भी काम स्लो। चांद रात को भी काम स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो था। अभी बात हो रही थी हमारी ये तजावज़ात के वाले से, तो लाहौर में भी आपको पता तजावज़ की सूरत हाल, इधर मार्केट की सूरत हाल भी है। क्या वजह कि कोई मतलब कार्रवाई वगैरह नहीं होती, वैसे वैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, गाहक परेशान नहीं होता? नहीं, गाहक परेशान, गाहक तो घर से परचेज़ करने आता है, वो माइंड बना के आता है इतने की चीज़ है, जब वो दुकान पे आता है तो उसको डबल प्राइस में मिल रही है। ठीक है, हम भी मार्केट जाते हैं चीज़ लेने तो हमें भी आगे से डबल प्राइस मिल रही है, तो जिसकी वजह से गाहक बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है। जो गाहक इस चीज़ को समझता है वो फिर ले जाता है, जो नहीं समझता वो नहीं लेके जाता, वो छोड़ जाता है। अगर बात करें ये अड्डे आप मुख्तलिफ लगे हुए हैं, अड्डे लगे हुए हैं, आपको आगे भी नज़र आएंगे पीछे भी नज़र आएंगे, फी अड्डे का क्या रेट चल रहा है? इधर अड्डे का किराया तकरीबन मैक्सिमम स्टार्टिंग जो है ना वो 60-70 हज़ार से शुरू होता है। किसका, दुकान का अड्डे का? अड्डे का। वो क्यों, दुकान का इतना किराया नहीं, अड्डे का इससे ज़्यादा? ये आप 4 अड्डे देखने हैं, 1 2 3 4, 60 हज़ार उसका, 60 हज़ार इसका, 1,20,000 अड्डे का किराया देते हैं। इस अड्डे की आप बात कर रहे हैं, इस अड्डे की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये दोनों अड्डों की बात कर रहे हैं। 60-60 हज़ार रुपये? हाँ जी। इतनी वजह क्या है वैसे इतने ज़्यादा होने? बस वो दुकानदारों को पता हो जिन्होंने दी है। ये तो अब देखो ये बाहर है ना, अब इस दुकान का है उस दुकान का, मेन पे है ना, मेन पे अड्डा जो होता है वो महंगा ही होगा। गली 60-60 हज़ार रुपये का। जो गलियों में अड्डे हैं ना उनका 20-25 हज़ार 15 हज़ार किराया होता है। जो ये भी मेन तो पे है ना, ये भी तो गली के अंदर ही है, बाहर मेन तो वो है आगे। ये मेन बाजार का मेन है, ये अच्छा, बाहर तो सड़क का मेन है ना, ये बाजार का मेन है। तो बाजार का जो मेन होगा वहाँ पे अड्डे की किराया जो है वो ज़्यादा होगा। मेन पे कम से कम किराया वैसे कितना है, कम से कम कितना किराया? कम से कम एक अड्डे का वो आपको मैंने बता दिया कि 40-50 से शुरू होता है। 40-50 से? हाँ जी। और 60 हज़ार तक? हाँ जी। तो ये दुकानदार लेता है, कौन लेता है, सदर वगैरह लेते हैं, कौन लेता है? ये अड्डे वालों को ही पता है, वो दुकानदार को दें या सदर को दें, वो उनके पे डिपेंड करते हैं। आपकी अपनी दुकान है क्या अड्डा है? कितना किराया? किसका? आपकी अपनी दुकान है कि फटा? दुकान है। दुकान है, तो दुकान का क्या रेट चल रहा है किराया? दुकान का 30 हज़ार किराया है। 30 हज़ार किराया? हाँ जी, ये अंदर दुकान है मेरी मार्केट। अच्छा, जो अंदर दुकान है उसका किराया कम है? हाँ, जो मेन पे दुकान है उसका तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख इतना किराया होगा। तो अभी आप बता रहे हो कि काम स्लो चल रहा है, काम इतना ज़्यादा नहीं ये है। तो बातें हैं ना, इसी वजह से तो कई दुकानें खाली हो गई हैं बाजार में, कई ऐसी दुकानें हैं जो खाली हो गई हैं काम की सूरत हाल की वजह से, क्योंकि काम ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं निकलता। प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो किराया कैसे देंगे? अब देखो आपने दुकान ले ली है बिलफर्ज, आपने 50 हज़ार रुपये ले ली है, अब आपकी सेल कम हो रही है जिससे आपका किराया मुश्किल निकल रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? मैंने क्या करना है, मैं तो फिर से दोबारा ही जॉब करूँगा ना, मैं दुकान क्लोज कर दूँगा। तो इधर तजावज़ात के लिए कोई कमेटी वाले आते हैं, कभी कोई कार्रवाई करते हैं, क्या चक्कर है, क्या सोचते हैं? कोई भी कमेटी वाले नहीं आते। कमेटी वाले नहीं आते? कमेटी वालों की जानिब से क्या कहा जाता है? कुछ भी नहीं, ये इनको ही पता है अड्डे वालों को, क्योंकि हमारी अंदर दुकानें हैं, हम दुकानों पे बैठे होते हैं। ये तो अड्डे वालों को ही पता होगा वो क्या कहेंगे। कितने साल से इधर काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। तो 3 साल में कोई भी कमेटी वाला नहीं देखा है? कोई भी नहीं। तो वैसे शहरियों को क्या समझते हैं आप, क्या अपने पर्सनली क्या समझते हो कि ये देखो ये गुजरने का ये रास्ता है, इधर अड्डे लगे हैं, उधर भी अड्डे लगे हैं, फिर 7 दुकानें हैं, तो ख़वातीन जो हैं जब चांद रात को ज़्यादा रश हो जाता है, गुजरने का रास्ता नहीं होता, तो उनके लिए आसानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्यों नहीं कोई आसानी करता, कोई सदर वगैरह, कोई इंतज़ामिया वगैरह, कोई कमेटी वगैरह? ये तो बाज़ार वालों पे डिपेंड करता है ना, कि हर दुकानदार को चाहिए कि हर चीज़ को देखे, सूरत हाल को देख के चलना चाहिए। अब दुकानदार ही नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? अब आप खुद ही बताएं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, चांद रात वाले दिन क्या सूरत हाल थी? चांद रात को कोई सूरत हाल नहीं थी भाई, लोग आगे पीछे सुबह को जाते थे घर, इस चांद रात को लोग 3-4 बजे ही दुकानें बंद करके भाग गई। 3-4 बजे चले गए हैं? कई, मैं खुद चले गया था, मैं 3 बजे बंद कर? मैंने 3 बजे बंद कर दी थी, काम ही नहीं था। इस बार जानवरों की चांद रात थी ना? छोटी ईद भी ऐसी लगी थी। छोटी ईद भी ऐसी गुजरी थी? काम वगैरह स्लो था छोटी ईद पे? बहुत ज़्यादा। अपना किस चीज़ का काम है? लेडीज़ बैग का। लेडीज़ बैग्स का? तो बैग्स भी इस बार कम वगैरह आप कह रहे सेल हुए? हाँ जी। वरना नॉर्मली चांद रात पे किस तरह का काम होता है, कितने बैग्स वगैरह सेल हो जाते हैं? नॉर्मली तो जो पिछली चांद रातें लगी हैं ना, पिछली ईदें लगी हैं, वो काफ़ी बेटर लगी थी। ठीक है,
एक दिन में तकरीबन 40-50 बैग 70 बैग भी निकल रहे थे, और 4 रात को तो बहुत ही ज़्यादा निकले थे, क्योंकि हर लेडीज़ बैग पकड़ती है आजकल, बैग की हर किसी को ज़रूरत है। 600 की बैग की सेल लगाई है, 600 का बैग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेडीज़ हंस के लेके चले जाती है। अभी आपके सामने ये खवातीन यहाँ से गुजर भी रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब क्या आप मैसेज दोगे कि खवातीन के लिए खासकर गुजरने के लिए किस तरह का रास्ता प्रोवाइड करना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, खासकर खवातीन के लिए? रास्ता तो क्लियर ही है, बस बाइक्स का इशू होता है, जो बाइक्स ये देखिए बाइक्स भी लग गई, वही कह रहा ना, स्टॉल लग गया बिल पर, फिर इसी तरह ही मामला। स्टॉल तो इधर ही हैं, ये जो लगे हैं ये यहीं पे रहेंगे। जो बाइक्स है ना, ये रोड बाइक्स वैसे कितनी है? ये रोड वैसे कितने फुट है आपके अंदाजा? ये रोड होगी कोई तकरीबन 30 फुट होगी। कोई गुजरने का रास्ता कितना है? गुजरने का रास्ता बड़ी हद है, 15 फुट भी नहीं होगा। तो यही तो कह रहा हूँ, जब ज्यादा रास्ता ये कमेटी वालों को चाहिए ना कि आगे विजिट करें और सूरत हाल को देखें, क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ ये दुकानदार भी मौजूद थे और इनका यही कहना है कि अब कमेटी वालों को चाहिए वो कार्रवाई करें। और नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है और खवातीन से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आम आदमी को यहाँ से गुजरने का मसला होता है। और खवातीन की हम देख रहे हैं बड़ी तादाद यहाँ पे जो है शॉपिंग करने के लिए आती है, और यहाँ पे अभी भी आप अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रही हैं और शॉपिंग कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप शॉपिंग करने यहाँ पर आए हैं? जी हम शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितना रश है, गुजरने के लिए जगह नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत से अपील है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें हमारे लिए, हम बहुत गरीब हैं और ये गरीब लोग किधर जाएं, इनके लिए कुछ सोचें। आप लोगों को ज़रा नहीं है आती कि ये गरीब लोग, आप लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोचें। क्या आप लोगों को तरस नहीं आता हमारे ऊपर? कोई भी नहीं है हमारे लिए। हम लोग आपको लेकर आते हैं, इसलिए लेकर आते हैं कि आप लोग हमारे लिए सोचें। आप लोग तो खुद अपने लिए सोच के बैठ जाते हो, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। अब ये बताइए कि अब ईद भी गुजरी है, ठीक है, माशाल्लाह से हम देखते हैं कि जो भी फैमिली जहाँ पे बच्चे वगैरह भी पाल रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं साथ। अब क्या समझते हैं कि जो ईद गुजरी है ये उस तरह से खुशियाँ वगैरह लाई, बच्चों की चीज़ें वगैरह लाई जो पहले हुआ करती थी? ये तो हुकूमत को सब कुछ पता है, मेरे तो कहने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ इनको पता चलता है। मेरी आपसे यही रिपीट है, मेरा मैसेज ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा, कट नहीं करेगा, लेकिन इनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचें। हम लोग बहुत परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ करें हमारे लिए, बल्कि सब लोगों के लिए। इन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया जी, बच्चों के लिए कुछ पैसे देना शुरू कर दिए। इन पैसों से क्या बनता है? हम लोग खुद कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, हम लोग इनके पैसों पे नहीं रहना चाहते। आपकी मेहरबानी। तो ये तजावज़ात के वाले से बताइएगा कि आम आदमी को, खवातीन को जो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करती शॉपिंग करने के लिए आती हैं, तजावज़ात के बायस उन्हें कितने मसले मसाइल दरपेश हो? बस मैं इतना से कहना चाहती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर ये इन लोगों की सबकी बात नहीं सुनते, इन्होंने मेरी बात कहाँ से सुननी है? बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अब खुद आकर देखें कि हम लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने जो है वो खातून की जो है बात सुनी, और यहाँ पर हम देखेंगे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ का रुख करती हैं, और यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ दुकानदार भी मौजूद है, जिनका ये कहना है कि अब ये ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए और ये मुतलका महकमों को चाहिए कि वो खिलाफ कार्रवाई करें, और जहाँ जहाँ पे भी जो है कार्रवाई की जा रही है, जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ का काम करते हैं? सर हमारा ज्वेलरी का काम है। काम शाम कैसा चल रहा है? सर बस नॉर्मल ही है, ईद का सीज़न लगा के हटे हैं, पहले ठीक था, अब ज़रा स्लो है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ना काम नहीं है, हम सारे डाउन हुए पड़े हैं बाज़ार में, नहीं तो हमारे बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं थी होती। तो ईद का सीज़न अच्छा नहीं गुजरा आपका? ईद का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, ईद पर ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक रहा जी। भाई ये भी बताओ ना कि 1-2 दिन ही लगे हैं बस, पहले कोई काम ऐसे ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ 2-3 दिन लगे हैं, बहुत स्लो था। सिर्फ 2 दिन काम पहले तो हुआ है slow भाई, था। बाकी बाजार में कुछ नहीं था पूरा, यानी कि 2 महीने बिल्कुल फारग था, काम नहीं हुआ। सिर्फ 2 दिन लगने में दुकानों का किराया खर्चा वगैरह पूरा नहीं हुआ। आप ये देख लें कि अब ईद का दिन है, तीसरा अब दुकानें खोली हैं, कोई दुकानदार ने बिस्मिल्लाह की है, कई दुकानदार ने नहीं। आप बाजार में देख लें कि कितना खवातीन फिर रही हैं, कोई भी कस्टमर नहीं है अभी।
बाजार के हालात इस टाइम बहुत बुरे जा रहे हैं। अगर बात करें तजावज़ात के वाले से तो क्या समझते हैं आपके, अभी शहरी से भी हमारी बात हुई, उसका कहना है सालों साल से इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है, कोई दुकान के बाहर स्टॉल वगैरह लगे हैं, इधर भी आप 50 फुट अगर मेरी बात सुने, ये तजावज़ात है ना शुरू, यानी कि जब के बाजार बने हुए ना, ये आप कहीं पे चल जाएं पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। ये आप पूरा पाकिस्तान घूम लें ना, ये भगवानपुरा की बात ना करें, आप पूरा पाकिस्तान घूमें, ये सारे हर तरफ लगे हुए हैं। ये गरीबों की, ये देखें ना, मेरी बात सुने, ये बहुत अमीर नहीं है, ये भाई कोई किसी का 15,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000। बड़ी आपसे पहले भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये किराया। भाई पता नहीं कौन कह रहा है, ये मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, ये अब आपको मैं बाजार का बताता हूँ कि एक बंदा 15-20 साल से बैठा हुआ है, ये स्टॉल लगा के, उसने दुकान नहीं खरीद सकता। इस स्टॉल में ये होता है कि 500, 700, 1000 रुपये कमाई करके घर वालों को खिलाना होता है। ये कमाई हमारी इतनी होती है, कोई लाखों हज़ारों रुपया नहीं कमाते हैं हम। ये स्टॉल वाले बेचारे जो है ना, ये आप मुझे ये बताएं कि आप गर्मी में कितनी देर खड़े हो सकते हैं? मुझे तो आप ये चीज़ बता दें, आप कह रहे गरीब का रोज़गार है, तो गरीब का रोज़गार अगर तो फ्री में हो ना, फिर तो समझ आता है वाकई यार किसी ने लगाया हुआ है, उसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा, फिर वाकई गरीब का भला हो रहा है। अब देखिए कहीं मेरी बात सुने, हमारी हुकूमत ने जो कुछ करना है, हमें हुकूमत सहूलत दे ना, तो हम सहूलत के देनदार हैं। हमें सहूलत किसी चीज़ की आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने कोई भी हमें सहूलत दी हो, कोई भी सहूलत दी हो, किसी चीज़ की भी सहूलत हो, तो हम उसको कहें ना कि ये हमें सहूलत मिल रही है, हम ये काम ना करें। सहूलत है ही नहीं है पाकिस्तान में। सहूलत ये होती है कि हमारी हुकूमत सोचे कि इन गरीबों का, इनका ठिये वालों का क्या करना है, तो फिर होता है ना कि यार भाई हमें हुकूमत फ्री लगवा के दे या कोई करे। ये हुकूमत का काम है, हमारा नहीं है। हमारी तो मजबूरी है भाई दुकान पे बैठने के लिए। तो अभी एक भाई से बात हो रही, वो कह रहे 3 साल हो गए, कभी आज तक कोई इधर कमेटी वाला नहीं आया। कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, तंग कर रहे हैं भाई। इधर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं भाई, आते हैं, क्यों नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं, ये देखिए उधर से लेके इधर तक 60 फुट के करीब रोड है, तो ये गुजरने के लिए ये 10-12 फुट जगह है। भाई माशाल्लाह काफ़ी जगह है, बाजार है, मोटरसाइकिलें आती जाती हैं, क्या हो गया है, कस्टमर नहीं है बाजार में घूमना फिरना। तो साहब ये मोटरसाइकिलें, चांद रात अभी आपने कहा ना अच्छा लगा है, चांद रात चांद रात अच्छा लगा है, चांद रात को तो माशाल्लाह। अब मुझे बताइए कसाईयों का दिन नहीं अच्छा लगा, बकरे नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे अगर होना चाहिए ना जगह जो बिल्कुल मिलनी चाहिए, उतनी तो कम से कम जगह हो ना, किसी की माँ बहन आए उसे गुजरने के लिए तो सही जगह मैसर हो ना। भाई आपकी एज कितनी है, मुझे ये बताएं, कितनी एज है आपकी, कितनी है? ये बाजार को कम से कम 30, 35, 40 साल हो गए हैं। 40 साल से कोई कार्रवाई वगैरह नहीं, काम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी ही है पूरे। अच्छा मेरी बात सुने, आप अनारकली में गए हैं? उधर तो गुजरने का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल ले जाए ना। अनारकली में, हाल रोड में, क्रीम ब्लॉक में, हर जगह की सूरत हाल दिखाई है। ठीक है, ये तो अब मुतलका महकमों को चाहिए कि वो कार्रवाई करे, या जो उधर के ओहदेदार हैं या सदर वगैरह वो मिल बैठ के चले तयन कर ले कि कहाँ तक की इजाज़त दी जाए और कहाँ तक का मरला वाल जो है। ये सबको जानना चाहिए कि ये हमारा ना गवर्नमेंट का इशू है, हमारा इशू नहीं है, ये हमारा आपका इशू नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये आप बता तो सकते हैं ना कि ये हल है, चले इस तरह नहीं इस तरह कर लिया जाए, चले हम भी निशानदेही कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आप तक रहेगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, बहुत सारे देख नहीं जाएगी ना भाई, पता है ना हमें। ये आज की आप चला रहे हैं, ये आपकी चलेगी ना, एक दिन बाद किसी ने पूछना नहीं है बाजार में क्या है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इनका कहना है कि अरसा दराज से जो है इसी तरह की सिचुएशन चलती आ रही है। खासकर अगर भगवानपुरा बाज़ार की बात करें तो भगवानपुरा बाज़ार में ऐसी तजावज़ात की भरमार है और आपने शुरू से देखा कि जब हम एंट्रिंग पॉइंट से दाखिल हुए तो वहीं से जो है गुजरने का रास्ता जो है कम से कम होता चला गया और अभी भी सूरत वैसी की वैसी है, गुजरने का रास्ता वही है और जो स्टॉल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी को, ख़वातीन जो यहाँ पर शॉपिंग करने आती हैं
उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दुकानदारों का यही कहना है और साथ ही लोगों का, शहरियों का यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है या मुतलका टाउन वाले हैं वो इधर इतनी कार्रवाई नहीं करते। अगर वाकई कार्रवाई की जाती तो आपको फ़र्क महसूस होता। और आप देख सकते कि किस तरह से जो है बाज़ार क्लियर है। और नाज़रीन, कोशिश यही होती है कि अपने इर्द गिर्द के मसाइल को उजागर किया जाए और उनको हल करवाया जाए। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और दुरूशी पढ़े, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूशी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। जो शख्स माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह पाक उसके कामों में आसानियाँ पैदा करता है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दिन के औकात में, रात के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।